पाकिस्तान रोया जार जार। ये तो होगा। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि बिल्कुल काबू में नहीं आ रही है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। 10 मई के बाद से वहां सामानों की कीमतों में जबरदस्त। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, बहुत चैलेंजेस का सामना है। वहां जाकर इनको उन चैलेंजेस को कंट्रोल करना चाहिए, चैलेंजेस को कह लीजिए एक्सेप्ट करके और उनका मुकाबला करना चाहिए, जो इनका काम है, जो बार बार बताया जाता है। इनको आइडेंटिटी दी, कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान में, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार कर उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है। उछाल हुआ है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी, तेल, चावल सब महंगा हो गया है। खाने पीने के दाम इस वक्त पाकिस्तान में आप समझिए कि आसमान छू रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आम आदमी वहां पर कुछ खरीद नहीं पा रहा है। हालांकि ये हमारे DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कई जगह पे हमारे पॉलिटिशियंस भी ये बात करते हैं कि जी इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, इन्होंने भारत को जवाब दिया या जो भी किया, तो बात सारी ये है कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, ये इनका काम था। पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, फिर सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है, हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये हमारा मुकाबला करेंगे इनके पास। जय। तो पाकिस्तान जो है भुखमरी के रास्ते पे आ चुका है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था, बहुत ज्यादा तेज बन रहा था। पाकिस्तान में इतना हमला हुआ है, इतना तरह का उसको नुकसान पहुंचा है कि पाकिस्तान जो है वो भुखमरी के रास्ते पे आ चुका है पूरी तरह से। एक हमारे राशन के जो सामान है वो इतना कॉस्टली, इतना महंगा हो चुका है कि पाकिस्तान की जो आम जनता जो वो इस चीज को खरीद नहीं सकती है, खरीद नहीं सक पा रही है, और जो है वहाँ भुखमरी से मर रहे हैं लोग, क्योंकि सामान ही इतना महंगा हो चुका है पहले की। हालांकि बात यह है कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा पहले भी बहुत ज़्यादा सामान जो महंगा था, पाकिस्तान में भुखमरी पहले भी था, अभी जब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है सामान वहाँ का, और वहाँ की जो आम जनता जो है वो चीज़ को खरीद नहीं पा रही है, खरीद के खा नहीं पा रही है, और उस कारण से जो है पाकिस्तान में पूरा हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सामान पूरा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो महंगा इसलिए हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बहुत ज़्यादा बड़ा एक रीज़न ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके ऊपर जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था भारत की तरफ से, उसमें जो है एयर बेस जो है पाकिस्तान के वो जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था उसका एयर बेस, और जो आतंकी का जो अड्डा था वहाँ का जो वो भी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये जो पाकिस्तान में जो फंड है जो कि लोगों को दिया जाता है, वो जो फंड जो है वो फंड लोगों को ना दिए के, और जो है एयर बेस जो है वो उसके ऊपर मरम्मत करवा रहे हैं, और जो आतंकी के जो अड्डे हैं उसके ऊपर जो मरम्मत करवा रहे हैं उसको भी, और जो पैसे जो भी है वो उसके ऊपर खर्च कर दिए जा रहे हैं। तो इसके कारण जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीद खा नहीं पा रहे हैं। वहाँ जो है बहुत ज़्यादा भुखमरी छा गया है, और जो है कहो तो वहाँ बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे लोग खाने के लिए सामान की, इतना महंगा में जो है बहुत परेशान है वहाँ के लोग। तो ये हाल पाकिस्तान का। तो आइए देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में उनकी जान से ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गाड़ी को लूटने के लिए गए। यही हाल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तमाम इलाकों का है, जहां पर भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान है, और लोग जो हैं वो खासतौर पे इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी कब। सरकार दरअसल किसी भी देश की हो उस चीज को लौटा सकती है। आप सोचिए, एक तरफ भारत जहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना राशन जो है वो बांटा जाता है, और एक तरफ पाकिस्तान की वो 80% से ज्यादा जनसंख्या जो गोली खाकर भी राशन को जो है वो लूटने में लगी हुई है। उसके पीछे की वजह और सिर्फ वहां की सरकार, क्योंकि वो आतंकवाद को प्रेफरेंस देते हैं। महंगाई वहां पर आसमान पर है। आटा जो जम्मू कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, या फिर ये कहूं कि आरसपुरा सेक्टर जहां पे पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, और तारबंदी इस तरफ का जो इलाका है वहां आटा 30 रुपए किलो है। वही आटा फेंस के दूसरी तरफ 10 मीटर की दूरी पर 300 रुपए किलो है। तो हालत पाकिस्तान की क्या है ये इससे समझा जा सकता है।
बिल्कुल, मैं अश्विनी राणा जी के पास चल रहा हूं, इकोनॉमिस्ट हैं। अश्विनी जी, पिछले 10 सालों को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कहते हैं ना स्काई रॉकेट हुआ है। 4.5% से बढ़ते बढ़ते अब इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 24% के आसपास वहां पर पहुंच गई है। यानी कि 10 सालों में 20% महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो खाने के लाले पड़े हुए वहां पर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 30 की जगह अभी ये 34-36% तक जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, और आने वाले समय में और बुरी हालत पाकिस्तान की होगी। पहले से ही 22 लाख करोड़ का जो है कर्ज है, 25 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन आप देख लीजिए कि कितनी जो है पर पर्सन के ऊपर कितना उनके ऊपर दबाव है। इसकी हालत पाकिस्तान की जैसे म्यांमार, श्रीलंका की हुई थी, थोड़े दिनों में आप वही देखेंगे कि जो मंत्रियों के और बड़े बड़े लोगों के घर में जनता घुस जाएगी। और ये जाहिर है, अगर किसी भी मुल्क की फौज जो होती है या किसी भी मुल्क की जो एजेंसीज और फौज होती है, उनका यही काम होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करे तो वो उसका जवाब दें, उसको रोकें। तो अगर इन्होंने ये किया है तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है जिसके लिए कितने दिनों से जो बातचीत चल रही है या जो वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं वो खत्म होने में ही नहीं आ रही। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, यानी कि आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको जी फील्ड मार्शल भी बना दिया गया। और यहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, के लग रहा है कि आप पता लग ही रहा है कि आखिर किसका ऑर्डर चलता है और किसका नहीं चलता है। लेकिन बहरहाल अब फील्ड मार्शल भी बना दिया, तो खैर अब चलें, अब तो कुछ कहानी आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अब बात ये हो रही है कि जी एक तरफ तो फैसल वाउडा साहब जो हमेशा से बूट पॉलिशियर के नाम से मशहूर हैं, और वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने इनसे भी ज्यादा बूट पॉलिश करके सबको हैरान कर दिया है, लेकिन फैसल वाउडा साहब जी सेनेट में खड़े होकर कहते हैं कि जी आप जो जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, क्या कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है पाकिस्तान में? मैंने तो नहीं सुना, और अगर हो रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। लेकिन फैसल वाउडा साहब का कहना यह है कि भारत के साथ जो जंग हमने लड़ी और जो जंग हमने जीती, वैसे ही जीती है सर जैसे पहले की जंगें जीता करते थे। जी, तो जो हमने किया है अब उसके जवाब में फैसल वाउडा साहब का कहना यह है, ये स्टेटमेंट उनकी इंटरनेट पे मौजूद है जो उन्होंने दी है सेनेट में खड़े होकर, कि अब होना ये चाहिए कि जी जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लगा दीजिए ताला। जी हाँ, उनका कहना है सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के जितने भी फंडिंग है, जितने भी जो पाकिस्तान के सूबे हैं या प्रोविंसेस हैं, जहां जहां पर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उन डेवलपमेंट के कामों को पाकिस्तान को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए और वो तमाम का तमाम फंड दे देना चाहिए डिफेंस में। जी हाँ, उनका कहना है कि डिफेंस के लोगों की जो सैलरीज हैं वो दुगनी तिगनी कर देनी चाहिए, और इसलिए कि जी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और फैसल वाउडा साहब ये वही हैं जो फौजी बूट ले, इनके पास सिर्फ वो ठौ ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास नहीं है। हाँ। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा। समझ रही ना? हाँ। 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के हैं नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 20 साल इनके कंट्री में रहा है, वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाया ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो आज तक के जो प्रेसिडेंट हैं इनके, जो इनकी जो मीडिया जो मतलब जो इनकी है अमेरिका की, वो ये मानती है कि आज तक कब्ज़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीच में था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनको बचाया है। ठीक है, तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इनको बचाया। तब पाकिस्तान के मामले जब उनको पता चल जाएगा कि इनका तो क्लैश आपस में पड़ गया, अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है अमेरिका को फिर से, तो इनका क्या बनेगा? अफगानियों का क्या बनेगा? इनकी फट जाएगी। बनेगा क्या? और तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो जाएगा ना, दहशतगर्दी भी तो आएगी भैया। किधर आएगी? पाकिस्तान में। वो तो अभी भी आ रही है। हाँ। अभी भी नहीं आ रही, और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ। क्या मतलब? मासूम तो अभी भी मार रहे हैं। एग्री। अच्छा, आपने बोला कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। आप देखें, जब जंग के दौरान अफगानियों ने जाके, तालिबान ने जाके इंडिया को सपोर्ट किया, बदले में इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। आज इतने इतने चफ्रूट इंडिया के खाने पीने, बोतलें, मेडिसिन, वो कह रही है जो जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। देखिए ना, अफगानिस्तान को मिल रहा है इंडिया से। कहूँगा कि पेट जैसे मर्जी पालते रहें। इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनकी गौ माता का। अच्छा। कि हमारी गौ माता को ना काटो।
हाँ। तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुने, वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है, ठीक है। अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। फिर ये कहो कि भाईचारा बढ़ाना है तो गौ माता को ना खाओ, वो तो खाएंगे। आपकी गौ माता जो है, ठीक है, आप लोगों को उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो, मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलो कि उसको हलाल करना बंद करो। दूसरा बात ये है कि सपोर्ट करने वाला इसराइल, बेटा इसराइली जो यहूदी हैं बड़े शौक से गौ माता को खाते हैं, तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो, ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो। तो अब देखिए ये वीडियो, तो पाकिस्तान का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है, पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन अभी जो अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान रो रहा है, रोते रोते पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हाल पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जो है वो तो रोएगा ही, और पाकिस्तान रोते रोते साथ साथ जो है बलूचिस्तान जो है वो भी उसको जाम करके रखा है पूरी तरह से। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहा है, बलूचिस्तान जो अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के जो लोग मर रहे हैं अभी अटैक में, बलूचिस्तान के अटैक में, पाकिस्तान इसके बारे में भी बहुत सदमे में चला गया है। करे तो करे क्या है, तो मेरा जो मरीज मर रहे हैं लोग वो तो अलग है, मुझे परेशानी इधर है वो तो अलग है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो हमारे पीछा नहीं छोड़ रहा है। बलूचिस्तान जो है वो एकदम कहो तो एकदम जाम कर दिया है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान जो है। तो पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो भारत का साथ लेके जो है हमारे पर अटैक कर रहा है, और बलूचिस्तान के ऊपर जो है हाथ भारत का है। तो ऐसा कहो तो अभी तो हम पता नहीं चला है कि ऐसा क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला। लेकिन का जो है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है बलूचिस्तान भी हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। पाकिस्तान का कहो तो कहानी खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। पाकिस्तान जो है अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब पता नहीं पाकिस्तान क्या होगा। तो इसके बारे में क्या राय का ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन राय दे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।